नबी का जिक्र, मीलादे मुस्तफा। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इतनी अच्छी सोच रखते हैं कि हमारे पैर में अगर कांटा भी चुभता है तो दवा हम मदीने से तलाश। वो और होंगे यार जो ऑपरेशन कहीं और कराते हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिजाज ये है कि मेरा दिल तड़प रहा है। मेरा अरे बड़ा मशहूर शेर है, जरा बोल रहे हैं मुंह तो खोलो कम से कम। ऐसा लग रहा है जैसे कसम खा के बैठेंगे वहां सब, चाहे जितना तेज बोलेंगे हम बोलेंगे। घर से कोई पाबंदी तो नहीं ना, मुकम्मल छूट है बोलने की, तो फिर बोले ना। हमारा बचपन का शेर है, याद होगा हमें, मेरा दिल तड़प रहा है। और थोड़ी सी आवाज खोल दो यार, वॉल्यूम बढ़ा दो। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में, पीजीआई में, सहारा में कहाँ मिलेगी? ये दवा कहाँ मिलती है? दिल की दवा कहीं और नहीं मिलती, हार्ट का इलाज कहीं और नहीं होता, ये दवा वहीं मिलेगी। मुझे ले चलो, है ना। आज बहुत सारे लोग आते हैं, हमें छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, मगर घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे गर्दिशो ना छेड़ो, मेरी रह गुजर में आके मैं अभी पुकार रहा। एक आशिक़ मुस्तफा का यकीन तो देखो, एक आशिक़ मुस्तफा का एतमाद तो देखे, एक आशिक़ मुस्तफा का यकीन तो देखे। वो हवाओं को भी चैलेंज कर रहा है, फजाओं को भी चैलेंज कर रहा है, मौसम को भी चैलेंज कर रहा है, हवादिसात को भी चैलेंज कर रहा है, मुसीबतों को भी चैलेंज कर रहा है, जमीनी आफतों को भी चैलेंज कर रहा है, आसमानी बलाओं को भी चैलेंज कर रहा है, वो सारी कायनात को भी चैलेंज कर रहा है। इसलिए कि उसका मिजाज ये है कि अगर हमारे जिस्म में किसी किस्म की तकलीफ पहुंचेगी तो दर्द का एहसास हमें बाद में होगा, उससे पहले हमारे आका को खबर हो जाएगा। माशाअल्लाह। याद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। मुझे गर्दिशो न छेड़ो, मेरी रह गुजर में आके मैं अभी पुकार, मेरा नहीं दूर है ना। और मदीना तो इतना करीब है यार, इतना करीब है, इतना करीब है कि हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं कि बस थोड़ा सा काम करना है, ज्यादा नहीं करना है, तलबगारे मदीना तक मदीना खुद ही आ जाए। बहुत सारे लोग मदीना ही में रहते हैं मगर मदीना की बरकतों से महरूम। बहुत सारे लोग कम वक्त ऐसे हैं कि मदीना शरीफ में रसूल पाक की जालियों के करीब खड़े रहते हैं मगर फिर भी रसूल पाक के फैजान से महरूम रहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मगर ए अल्लाह के नेक बंदो, हम माशिक़ाने मुस्तफ़ा हजारों मील और हजारों किलोमीटर का सफर तय करके जाते हैं और जब मदीने तैयबा में पहुंचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़ाहिर भी शिफा पा जाता है, नबी के सदक़े में हमारा बातिन भी शिफा पा ना। तलबगारे मदीना तक मदीना, दिल को साफ कर लो, दिल को पाक कर लो ग़ीबत से, चुगली से, झूठ से, हसद से, कीना से, इनाद से। इंशाअल्लाह ताला मदीने के जलवे खुद ब खुद दिल में बस जाएंगे। तलबगारे मदीना तक मदीना खुद ही आ जाए तो दुनिया से किनारा कर, तो दुनिया से किनारा, दुनिया मतलब जिसमें हम रहते हैं रातें, नमाज के टाइम होटलों पर, बाजारों में, इधर उधर जुए के अड्डों पर, अयाशी के अड्डों पर, ताश के पत्तों में और ना जाने किन किन खुराफात में खोए रहते हैं। हर जगह जाते हैं मगर अल्लाह के घर में नहीं आते। तो दुनिया से किनारा कर मदीना, मदीना आने वाला, मदीना आने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर अपने दिल को आकाए दो जहां के मदीना के लायक बना दे तो टाइम नहीं लगेगा रसूल पाक का मदीना हमारे सीने में करार पकड़ ले। इंशाअल्लाह ताला दिल को साफ कर लो, मिलादे मुस्तफा और फिर एक बेटी की खुशी। मैंने तो बहुत पहले पढ़ा था, हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत ने फरमाया कि मेरी बच्ची की शिफा के लिए दुआ करती। मैं हजरत से बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की वो रहमत है, अल्लाह की वो अजीम नेमत है, रहमत है कि हम उनके लिए क्या दुआ करें। हमें तो अपनी बेटियों से दुआ करें, हमें अपनी बेटियों से दुआ करें। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पीर मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी रज़ी अल्लाह ताला अपने मलफूज में तहरीर फरमाते हैं कि जो शख्स एक बार अपनी बेटी के चेहरे पर, आजकल तो अगर
बेटी पैदा हो गई है ना, बेटवा पैदा हुआ तो बेचारे जाएंगे गोरखपुर से 800 रुपए किलो वाली बर्फी खरीद कर लाए। अब कहीं बिटिया बेचारी इत्तेफाक से पैदा हो गई, इत्तेफाक से पैदा हो गई तो बेचारे बगल के कोलू से भेली भी लाके ला। ये हालत है हमारी, अल्लाह रहम फरमाए। मगर आप जरा बेटी का मकाम देखो, आज एक बेटी के सदक़े में हम यहाँ आने की सआदत पाए, आपने मिलाद शरीफ सुनने की सआदत हासिल की। बेटी का मकाम, बेटी का मर्तबा, नबी की अजमत तो बहुत बड़ी है, नबी का मकाम तो बहुत बड़ा है, मगर बेटी के चेहरे की शान ये है। हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी फरमाते हैं, जो शख्स एक बार अपनी बेटी के चेहरे पर मोहब्बत भरी निगाह डालता है, अल्लाह उसे 70 बार खाने काबा की ज़ियारत का सलाम अता करता है। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। उलमा फरमाते हैं कि जब खाने काबा पे पहली नजर पड़े तो जो दुआ मांगो अल्लाह कबूल करे। एक नजर का जब ये हाल है तो बेटी के चेहरे पर नजर डालना तो 70 बार नजर डालना। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ, लोग कहते हैं कि हजरत दुआ कर दीजिए, मैं कहता हूँ घर में बेटी है, अगर बेटी है तो घर जाओ, सामने अपनी बिटिया को बिठाओ और बिठा करके अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दो, दुआ आप कहो करो और आमीन आपकी बेटी कहे। मेरा यकीन कहता है इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल। अल्लाह ताला हमें बेटियों के कद्र की तौफीक अता करे और मुस्तफा जाने रहमत की विलादत का फैजान ये सिर्फ बेटों को ना मिला बल्कि बेटियों को मिला, और ऐसा मिला कि जन्नत 7 आसमान के ऊपर। हजरत बैठे इनसे पूछ लो जन्नत कहाँ है? अरे जन्नत कौन है दुनिया में, कहाँ है नहीं पता। इसीलिए कहता हूँ मोबाइल थोड़ा कम देखा, कभी कभी उलमा के पास भी बैठ जाए, ठीक है, थोड़ा मोबाइल से हट करके, मोबाइल की दुनिया से निकल करके उलमा के पास। आपके ज़हन में कभी सवाल आया कि जन्नत कहाँ है? जन्नत 7 आसमान के ऊपर, ठीक है, 7 आसमान के ऊपर। मगर एक बेटी, अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने अपनी विलादत की सौगात एक बेटी को क्या दिया? आकाए दो जहां मुस्तफा जाने रहमत अपनी ज़बाने नबूवत जिसकी अज़मत शान का आलम ये है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा, है ना, मुस्तफा जाने रहमत अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, ज़बान मेरे मुस्तफा की होती है, फरमान मेरे खुदा का, जात मेरे मुस्तफा की, बात मेरे खुदा की। इसीलिए तो बरेली के कलंदर मचल गए और लिखा तो क्या लिखा, वो ज़बान जिसको सब कुनकी कुंजी कहें उसके नाफिज हुकूमत पे, और वो दह कोई सामान को खिलौना लेकर के आओ, छोटे छोटे बच्चे आपकी तरफ दौड़े और हाथ फैलाएं तो सबसे पहले ये देख लो कि उठे हुए हाथों में बेटी का हाथ हो, सबसे पहले उसे दिया। क्यों? इसलिए कि बेटी का चेहरा अल्लाह ने इतना बाबरकत बनाया, इतना बाबरकत बनाया कि इस रुए जमीन पर सिर्फ 3 चीजों को छुपाने का हुक्म दिया गया है। हमारे घर में साइंस की किताब, ज्योग्राफिया की किताब, मैथ की किताब, हर तरह की किताबें होती हैं, मगर हमारे घर में सिर्फ एक किताब होती है जिसे जुज़दान में छुपाया जाता है। कौन सी किताब? कौन सी किताब? अल्लाह का कुरान, है ना, इसमें कोई शक नहीं ना। इस रुए जमीन पर व्हाइट हाउस से लेकर के ताजमहल तक एक से बढ़कर के एक बिल्डिंग है। जमींदारों की हवेलियां, सरमाएदारों की कोठियां, बड़े बड़े सेठों की बिल्डिंग है, उसके फ्लैट्स, उनके बंगले एक तरफ, मगर एक घर है जिसे पर्दे में छुपाया जाता है। वो कौन सा घर? कौन सा घर है जिसे पर्दे में छुपाया जाता है? कौन सा? अरे जरा जोर से बोल दें, गुनाह नहीं मिलेगा बोलने से। कौन सा घर है जिसे पर्दे में छुपाया जाता है? अल्लाह का घर जिसे खाने काबा कहते हैं। मगर इसी रुए जमीन पर एक ऐसी शय भी है जिसे अल्लाह ने छुपाने का, कौन सी चीज है? बेटी का चेहरा। क्यों? इसलिए कि कोई चीज जब सस्ती होती है तो उसे छुपाया जाता है, और कोई चीज जब महंगी होती है तो उसे छुपाया जाता है ना। आलू, प्याज, टमाटर ठेले पे रख के बेचे जाते हैं, मगर डायमंड, सोना, चांदी तिजोरियों में, लाकरों में बंद करके रखे जाते हैं। बेटी का चेहरा कीमती क्यों? आकाए करीम की बारगाह नास, जहां से रहमतें बटे, बरकतें बटे, जहां से इंसान को खैरातों हसनातों बरकत हासिल हो, आका की बारगाह, नबी की ज़बाने नबूवत है। आका इरशाद फरमाते हैं
कि जो बेटा अपने माँ के चेहरे पर एक मोहब्बत की निगाह डाल ले, अल्लाह उसे घर बैठे हज मकबूल का सवाब है ना। तवाफ कर लिया, रमी जमरात कर लिया, सफा और मरवा की सैर कर लिया, वकूफ अरफात कर लिया, आबे जमजम पी लिया, मिना में कुर्बानी दे लिया, सारी मशक्कतें उठा ली, मगर कोई टूर वाला है जो गारंटी ले सके कि आपका हज कबूल? अरे चाहे करोड़ खर्च कर दो यार, कोई गारंटी ले सकता है? नहीं लेगा ना, कोई गारंटी नहीं ले सकता, मगर मेरे नबी गारंटी, मेरे आका गारंटी ले रहे, जिनकी शान मालिक के कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, जिनकी शान अता का हाल ये कि जहां पानी अता कर, जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। लाजवाब लाजवाब, क्या बात, जिसको जो चाहे अता कर दे। आका इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान अपने माँ के चेहरे पर एक मोहब्बत भरी निगाह डालता है, अल्लाह उसे हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मकाम है एक बेटी का, और ये मकाम मिला है तो मिलाद मुस्तफा के सदक़े में मिला है। इसीलिए जब जब आका का महीना आता है, हम अपने घर पे झंडे लगाते हैं, ये कुमकुमे लगाते हैं, ये लाइटिंग किया करते हैं, ये खुशियों का इजहार किया करते हैं, जुलूस निकाला करते हैं, मीलाद शरीफ मनाया करते। क्यों? इसलिए कि हम तो अक्ल शऊर वाले हैं, हम तो फिक्र नजर वाले हैं, हमें खुशी का भी एहसास होता है, गमी का भी एहसास होता है, मगर वो बेजान चीज है जो अक्ल शऊर से पाक है, उनका हाल ये है, नबी की पैदाइश हो रही है, आसमान का चांद भी झूम रहा है, आसमान का सूरज भी गर्दिश कर रहा है, सितारे भी खुशियां मना रहे, हत्ता की खाने काबा झुक करके नबी की आमद पर आमिना के घर का तवाफ कर रहा है। आपने सुना ना मशहूर वाकया, अब वाकया तो सुनाए तो फिर बात बढ़ती चली जाएगी, मगर ये बात आप ज़हन में बिठा लो कि इस दुनिया में किबला सिर्फ एक ही नहीं है, अल्लाह ने हमारे लिए दो किबले बनाए। कोई और होते होंगे जो कहते हैं तवज्जो इलल काबा, तवज्जो इलल किबला, किबला की तरफ चेहरा करो, किबला की तरफ चेहरा करो। हम तो बस इतना अकीदा रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम हज करते हैं मक्का शरीफ में, और हज के कबूलियत की सनद हमें मिलती है तो बारगाह मुस्तफा से मिलती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बयान आपने ना सुना? आप तवाफ कर रहे थे, अचानक काबा झूमने लगा, देखा तो क्या देखा, ना इधर झुका ना उधर झुका, झुका तो किधर झुका, हजरत आमिना के घर की तरफ झुका, अक्ल परेशान, अक्ल हैरान, मामला क्या है? इतने में किसी ने आके बशारत दिया, अब्दुल मुत्तलिब आपके घर में चाँद जैसा बेटा पैदा हुआ। आप समझ गए कि काबा आमद मुस्तफा पर खुशी का इजहार कर रहा है। लाजवाब हक है। तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर-थरा के रह गया। और बरेली के कलंदर ने जब कलम इश्क को उठाया है, सफाए मोहब्बत को खोला है और हाजियों को खिताब किया है, तो क्या लिखा? हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। लाजवाब लाजवाब, क्या बात है। बेजान चीजें भी नबी की आमद पे खुशियां मना रहे। हजरत फातिमा बयान फरमाती है, जब नबी पैदा हुए, रअयतु नुजूम तदनु मिन्नी, मैंने देखा कि आसमान के सितारे मुझसे करीब हो रहे, हत्ता ज़ननतु अन्हा सतक़उ अलैया, यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ कि ये सितारे मेरे सर पे गिर पड़ेंगे। आप सोच रहे हैं ये कायनात का सिस्टम क्यों बदल रहा, ये कायनात का निजाम क्यों बदल रहा? इंसानों का काम है जमीन पे रहना, सितारों का काम है आसमान के आगोश में रहना। ये सितारे आसमान की तरफ, जमीन की तरफ क्यों चले आ रहे हैं? इतने में इरशाद फरमाती है, मैंने आमिना के घर से एक बच्ची के किलकारी की आवाज सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह, पैदा हुए तो रोते हुए नहीं, पैदा हुए तो मुस्कुराते हुए पैदा हुए। जो दुनिया को हंसाने के लिए आए थे वो भला रो कैसे सकते थे? आप फरमाती है, मैं दौड़ करके गई और नबी का जब चांद जैसा चेहरा देखा तो मैं समझ गई ये आसमान के सितारे ऐसे नहीं आ रहे थे, बल्कि जमाले मुस्तफा से हुस्न की खैरात लेने के लिए आ रहे थे। इसीलिए आला हजरत मचले लिखा तो क्या लिखा, सुबह तैबा में हुई, बनता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है ताना नूर का, और चांद झुक जाता उधर, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम नबी की आमद पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये हमारे रब की भी सुन्नत है, हमारे रसूल की भी सुन्नत है, हमारे सहाबा की भी सुन्नत है, गौसे आजम की भी सुन्नत है, इमाम आजम की भी सुन्नत है, मुजद्दिद आजम की भी सुन्नत है। आला हजरत से किसी ने सवाल किया, ये मीलाद मनाना कहाँ से साबित?
मुंह तोड़ जवाब इसी को कहते हैं। आला हजरत फतावा रिजवा शरीफ में लिखते हैं, किसी ने सवाल किया ये मिलाद शरीफ मनाना कहां से साबित, तो कहा जहां से वलीमा का खाना साबित है वहीं से मिलाद मनाना भी साबित। अरे कभी वलीमे के बारे में पूछा, वलीमे के बारे में पूछा कि ये वलीमा खाना कहां से साबित है? वहां तो डोंगा चल रहा है, वहां पे फराई खत्म हो रही, वहां पे कोरमा खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। कभी ना पूछा ये वलीमा कहां से साबित। आला हजरत फरमाते हैं जहां से वलीमा साबित है, वलीमे का खाना साबित है, वहीं से मिलाद मनाना भी साबित। और शायद किसी बड़े दानिश्वर ने कहा था कि मिलाद मनाना कहां लिखा है, बुखारी में लिखा है कि मुस्लिम में लिखा है कि तिरमिज़ी में लिखा है कि नसई में लिखा है कि इब्ने माजा में लिखा है कि मिशकात में लिखा, कहाँ लिखा? तो उसने जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों की किस्मत में लिखा। मिलाद मनाना हम सुन्नियों की किस्मत में लिखा। अल्हम्दुलिल्लाह हम मिलादी है, हमारी आने वाली नस्लें भी मिलादी रहेंगी, इसलिए कि हम तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का वो नजरिया रखते हैं। अखबारुल अखयार है, उसका मुकद्दमा है, उसके इब्तिदाई सफात है। आप तहरीर फरमाते हैं नमाज पढ़ी है, रोजा रखा है, हज किया है, ज़कात दिया है, मगर किसी पर यकीन नहीं है। हाँ मिलाद में खड़े होके जो नबी पे दुरूद सलाम पढ़ता हो, यकीन है अब्दुल हक की अगर बख्शिश होगी तो इंशाअल्लाह मिलाद में दुरूद सलाम के सदक़े में हक है माशाअल्लाह। सीना ठोक के कहते हैं न तात पर ना, अरे आप भी कह लो अपनी जबान से, न तात पर न तकवा पर न ज़ुहदो पर है, हमें अगर नाज है तो बस मोहम्मद मुस्तफा पर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी पाकीज़ा मजलिस है। इस मजलिस की बरकतें, इस मजलिस की रहमतें अल्लाह आप सबको नसीब फरमाए। आखिरी बात अर्ज कर दूं और मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। सबसे लास्ट एक चीज है ना, मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उनकी तशरीफ आवरी से हमें दो तरह का अहम मैसेज मिला। सबसे पहला पैगाम है अल्लाह का हक अदा और दूसरा पैगाम है बंदों के हक का ख्याल। आपने सुना कि नबी जो इस दुनिया में पैदा हुए, हजरत आमना बयान फरमाते खरजा मिन्नी नूर, मेरी जात से एक नूर निकला। नूर वाला रहा तो नूरी तो निकले, नूर निकला। आप फरमाते मैंने क्या देखा कि मेरा शहजादा जमीन पे अपने हाथ रखता है, सर को सजदे में रखता है, सुभान रब्बियल आला, दूसरे सजदे में रब्बे हबली उम्मती। ठीक है, इसीलिए तो जमील क़ादिर ने कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। नबी ने इस दुनिया में आकर के सबसे पहला काम किया, कौन सा काम किया? अरे क्या किया सबसे पहले? नमाज पढ़ा। सजदा नमाजी का तो हिस्सा। मिलाद शरीफ का महीना, किसी का यौम पैदाइश होता है, बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, हम उसे गिफ्ट पेश करते हैं ना। आजकल मुसलमानों में भी केक काटने का रिवाज चला। अल्लाह रहम फरमाए, पता नहीं केक काटते हैं और कुछ काटते है ना। यौम पैदाइश पर हम तोहफा पेश करते हैं तो अपनी पसंद से कि सामने वाली की। अगर बर्थडे किसी बच्चे का हो तो उसे पॉइंट और पावर वाला चश्मा लाके देंगे, लाठी देंगे, क्या देंगे? टॉफी देंगे, बिस्किट देंगे, उसे खिलौने देंगे। और किसी 60 साल के बुजुर्ग का अगर बर्थडे होता है उसे टॉफी ले जाके देंगे, मुंह में जब दांती ने तो खाएगा। पता ये चला तोहफा देने वाले की मर्जी नहीं चलती, जिसको दे रहा है उसकी मर्जी। हमें जलसा पसंद, हमें जुलूस पसंद, हमें झंडे पसंद, कुमकुमे पसंद, लाइटें पसंद, सब कुछ पसंद। मेरे नबी को भी ये सारी चीजें पसंद हैं, मगर पसंद की भी के दर्जात होते हैं। सबसे ज्यादा क्या? दिन भर के थके हारे मुस्तफा हुजरे आयशा में दाखिल हुए, कभी ना पूछा कि आयशा ये बताओ खाना क्या बना। जब आए तो सबसे पहले मेरे नबी ने ये पूछा, ये आयशा ये बताओ मेरे वजू का लोटा कहाँ। और कीजिएगा थोड़ी देर के लिए, जज्बाती तकरीरों का हासिल और निचोड़ कुछ नहीं निकलता, मगर ये दिल की बात है जो दिल में उतरनी चाहिए। कभी ये ना पूछा बिस्तर बिछाए कि नहीं, खाना गरम है कि नहीं, पानी है कि नहीं। आका इशाद फरमाते आयशा ये बताओ मेरे वजू का लोटा कहाँ, मेरी नमाज का मुसल्ला है ना। और खड़े हो गए तो हम तो 10-20 मिनट में भी भाग जाते हैं। जुमा के दिन आते हैं बेचारे, है ना, 8 वाले आते हैं जुमा के दिन और इंतजार करते हैं इमाम साहब कब सलाम फेरे, फौरन रफू चक्कर हो जाए, ऐसे भागते हैं जैसे जेल खाने से कैदी छोड़ दिए।
ऐसे सरपटुआ भागते, मगर मेरे मुस्तफा का क़याम देखें, अल्लाह अकबर। खड़े खड़े जब हजरत आयशा को ना रहा गया, दामन पकड़ा, हुजूर जन्नत आपकी है, जन्नत की बहारें आपकी है, ये कायनात आपकी है, ये जमीन आपकी है, आसमान सब कुछ आपका। या रसूल अल्लाह इतनी मशक्कत। आका इरशाद फरमाते जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह। ए आयशा, दुनिया को खानों से खुशी मिलती, दुनिया को मशरूबात से खुशी मिलती, दुनिया को मलबूसात से खुशी मिलती है, दुनिया को और नेमतों से खुशी मिलती है, मगर नबी को अल्लाह के सजदे से खुशी मिलती है, अल्लाह के तस्बीह से खुशी मिलती है, अल्लाह के नमाज से खुशी मिलती है। आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरे नमाज की राहत और ठंडक को किसी और चीज में नहीं, बल्कि अल्लाह ने अपनी नमाज में पैदा किया है ना। हुजूर को तोहफा पेश करेंगे तो खिचड़े वाला पेश करेंगे, बिरयानी वाला पेश करेंगे, सबील वाला पेश करेंगे। कौन सा तोहफा पेश? सब पेश करो यार, सब पेश करो, सबका। मगर सबसे अहम तोहफा जो नबी की रूह को खुश कर सकती है वो है नमाज का तोहफा। न्याज भी 12 रबीउल नूर शरीफ को होनी चाहिए और फजर के टाइम अल्लाह की नमाज करेंगे। अरे डराओ ना भैया, बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह कह दो, इंशाअल्लाह करेंगे। नियत कर लो, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिया। और दूसरी अहम बात, आपने तकरीरें बहुत सुनी कि हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने एक पिस्तान से दूध पिलाया और दूसरे पिस्तान से पिलाना चाहा तो नबी ने मना। सुना नहीं? वाकया सुना है। मामला ये कि हक दो तरीका, एक अल्लाह का, एक बंदों का। ठीक है, बंदे का हक अल्लाह अपना हक माफ कर देगा, नमाज नहीं पढ़ा अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन अगर किसी का एक तिनका दबा लिया ना, अल्लाह माफ नहीं करेगा। किसी बुजुर्ग का इंतकाल हुआ, किसी ने पूछा क्या हाल है, कहा था हाल तो बहुत अच्छा था, नमाज का हिसाब हुआ क्लियर, रोजे का हिसाब हुआ क्लियर, हज का हिसाब हुआ क्लियर, सारे मामलात क्लियर हो गए, मगर अल्लाह ने फरमाया कि एक तिनके की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा। वो तिनका कौन सा था? कहा पड़ोसी के घर से करीब से गुजर रहा था, छप्पर से एक तिनका निकाला, दांत में खिलाल कर लिया, माफ नहीं करा। अल्लाह फरमा रहा है जब तक घर वाला माफ नहीं करेगा तब तक इसका खुदा भी माफी। यहाँ तो बेचारे मेड़ काटते काटते पूरा खितवे दबे हालाती है। अल्लाह रहम फरमाए। आला हजरत का फरमान सुनो और दिल के किसी गोशे में इसे लिख लो। आप फरमाते अगर किसी ने किसी का 3 पैसा मारा हो, 1 रुपए में कै पैसा हो? अरे अब ये भी हमको बताना पड़ेगा। 1 रुपए में क्या पैसा? 100 पैसा। 3 पैसा अगर किसी का दबाया होगा, कयामत के दिन 3 पैसे के बदले में 700 मकबूल नमाजें आपको देनी पड़ेगी। यहाँ तो बेचारे पूरा खेत खलिहान और ना जाने क्या क्या हड़प जाते हैं और इतना हाजमा मजबूत है कि बेचारे डकार तक ऐसे ऐसे झोलर मौजूद। ये अल्लाह के नेक बंदो, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो रहे और आखिरी वक्त में आपके होंठ हिल रहे थे। किसी ने कान लगा के सुना तो क्या सुना? मेरे आका के आखिरी अल्फाज थे, अस्सलात व मा मलकत ऐदीकुम। ए अल्लाह के नेक बंदो, नमाज का ख्याल रखो और अपने गुलामों का ख्याल रखो। क्यों? इसलिए कि नमाज ये अल्लाह का हक है और गुलामों के हुकूक ये बंदों के से मुताल्लिक हैं। हमें अल्लाह का भी हक अदा करना है और हमें बंदों का भी हक अदा करना है। अल्लाह करीम हमें मीलाद की बरकतें अता फरमाए और इस माह रबीउल नूर की सआदतों से हम सबको मुशर्रफ फरमाए। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा, नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा, नूर का और बिला शुबहा आज दामन फैला लो और 12 रबीउल नूर शरीफ आने से पहले अल्लाह की बारगाह में नमाजी बन जाओ। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।